आदाब। 7 नवंबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह में आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। सवाल, आलिम बच्चों की अक्ल में किस एक बात का यकीन पक्का होगा? जवाब, उन्हें मजबूत यकीन होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ रूह में 84 विलादतों का लाफानी पाठ नोंधा हुआ है। यही अक्ल में इल्म है तो आलिम है, नहीं तो तमाम इल्म अक्ल से उड़ जाता है। मैं पुरसुकून रूह हूँ। बाप आकर रूहानी बच्चों के वास्ते क्या कहते हैं, क्या खिदमत करते हैं? इस वक्त बाप ये रूहानी तालीम देने की खिदमत करते हैं। ये भी तुम जानते हो, बाप का भी पाठ है, उस्ताद का भी पाठ है और रहबर का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, खैर निजात देने वाला रहबर भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम उस्ताद है, बेहद की समझानी देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह रहमतुल्लाह आलमीन की जिंदगी की कहानी को भी जानते हैं। नंबर वार सब अक्ल में याद होना चाहिए। तमाम तफसील रूप जरूर अक्ल में रहता होगा। हम अभी मोमिन बने हैं, फिर हम हुरैन बनेंगे, फिर जंगजू कारोबारी यजीद बनेंगे। ये तो बच्चों को याद है ना? सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद नहीं होंगी? जवाल और उरूज का तमाम राज अक्ल में रहे। हम जवाल में थे, फिर उरूज में आए, अब बीच में हैं। यजीद भी नहीं है, पूरे मोमिन भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के मोमिन हो तो फिर यजीद पने की एक्ट ना हो। मोमिनों में भी फिर यजीद पना आ जाता है। ये भी तुम जानते हो। कब से गुनाह शुरू किए हैं? जब से जिना की आग पर चढ़े हो। तो तुम्हारी अक्ल में तमाम चक्कर है। ऊपर में है सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह बाप, फिर तुम हो रूहें। ये बातें तुम बच्चों की अक्ल में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम मोमिन हैं, हुरैन बन रहे हैं, फिर कारोबारी यजीद डायनेस्टी में आएंगे। बाप आकर के हमको यजीद से मोमिन बनाते हैं, फिर हम मोमिन से हुरैन बनेंगे। मोमिन बन आमाल से फौत हालत को दस्तयाब कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली और 84 के चक्कर को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको निहायत इजी कर समझाते हैं, तुमको निहायत हल्का बनाते हैं, ताकि अपने को नुक्ता समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो अक्ल में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी यह तालीम याद रहनी चाहिए। अभी हम दौरे मिलन पर हैं, फिर ऐसे चक्कर लगाएंगे। ये चक्कर हमेशा अक्ल में फिरता रहना चाहिए। ये चक्कर वगैरह की नॉलेज तो मोमिनों के पास ही है, न कि यजीदों के पास। हुरैनों के पास भी ये इल्म नहीं है। अभी तुम समझते हो अकीदत मंदी में जो तस्वीर बने हैं सब डिफेक्टेड हैं। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको इल्म मिला है, तब समझते हो अकीदत मंदी किसको कहा जाता है, इल्म किसको कहा जाता है। इल्म देने वाला बाप, इल्म का समंदर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। अकीदतमंदी की राह में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये थोड़े ही तुमको मालूम था कि हम आला हुर हुरैन दीन के थे, फिर नीचे गिरे हैं। अब जब मोमिन बने हो तब मालूम पड़ा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां यानी जिब्राइल ज़ादा ज़ादियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा यानी बाप अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम तो रोशन है। बाप अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो इंसान है ना,
उनके इतने बेहिसाब बच्चे हैं, जरूर अडॉप्टेड होने चाहिए। कितने अडॉप्टेड हैं? रूह के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी अक्ल कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी रूह हो। रूह कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा निहायत आला है। उनको फिर सूरज देवता चांद देवता कहते हैं। सूरज बाप चांद माँ कहेंगे। बाकी रूहें सब हैं नजम सितारे। तो रूहें सब एक जैसी छोटी हैं, यहाँ आकर पार्ट नशीन बनती हैं। हुरैन तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सातों फजीलतों से लबरेज हुरैन बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई रूह पाकीज़ा बन सातों फजीलतों से लबरेज हुरैन बन जाती है, कोई रूह पूरा पाकीज़ा नहीं बनती है। इल्म को जरा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है, बाप का तारुफ तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। तबाही के वक्त सबको मालूम पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं अल्लाह ताला जरूर कहाँ आया हुआ है, मगर मालूम नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। इंसानी सलाह तो निहायत है ना। तुम्हारी है एक ही इलाही सलाह। तुम इलाही सलाह से क्या बनते हो? एक है इंसानी सलाह, दूसरी है इलाही सलाह, और तीसरी है हुरैनी सलाह। हुरैनों को भी सलाह किसने दी? बाप ने। बाप की सिराते मुस्तकीम है ही अफजल बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, न कि इंसान को। श्री श्री ही आकर श्री यानी कि अफजल बनाते हैं। हुरैनों को अफजल बनाने वाला बाप ही है। उनको श्री श्री कहेंगे। बाप फरमाते हैं, मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम ही समझाने लिए जरिया बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक रहमतुल आलमीन, जो ऐसा श्री हुरैन बनाते हैं। वो लोग सहीफों वगैरह की तालीम हासिल कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री यानी कि अफसल बना रहे हैं। ये है ही बुरी खसलतों से आरास्ता बदउनवानी दुनिया। बदउनवान से विलादत लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ ये नापाक इंसान अपने पर रखाते हैं। सच्ची सच्ची अफसल अजीम रूहें तो हूर हुरैन है ना। बेहतरीन दुनिया में कोई भी बदतरीन इंसान हो ना सके। दरमियानी में दरमियानी इंसान ही रहेंगे, न कि बदतरीन। फिरके भी गाए जाते हैं ना। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं। तुम कितना दौलतमंद बनते हो। रहमतुल आलमीन का भंडारा भरपूर है। रहमतुल आलमीन का भंडारा कौन सा है? लाफानी जवाहिराते इल्म का। रहमतुल आलमीन का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को जवाहिराते इल्म देते हैं। खुद है समंदर। इल्म जवाहिरातों का समंदर है। बच्चों की अक्ल बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ रूहें सब अपने अपने जिस्म रूपी तख्त पर तख्त नशीन हैं। ये बेहद का ड्रामा है। रूह इस तख्त पर तख्त नशीन होती है। तख्त एक ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा लाफानी पार्ट है। इतनी छोटी सी रूह में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। बे इंतहा महीन है। इससे महीन वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी रूह में सारा पाठ भरा हुआ है, जो यहाँ ही पाठ बजाती है। मलकूत वतन में तो कोई पाठ बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। बाप के जरिए तुम सब कुछ जान जाते हो। यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है। ये नॉलेज जानते हैं जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। जिस नॉलेज से ही तुम इतना आला मर्तबा पाते हो।
ये भी समझ रहती है ना, बाप है बीज रूप, उनमें दरख्त के आगाज दरमियान आखिर की नॉलेज है। इंसानों ने तो लाखों साल उम्र दे दी है, तो इल्म आ ना सके। अभी तुमको मिलन पर ये तमाम इल्म मिल रहा है। बाप के जरिए तुम तमाम चक्कर को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम मिलन पर हो। ये है तुम्हारी आखिर की विलादत। तजवीज करते करते फिर तुम पूरा मोमिन बन जाएंगे। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी मोमिन से फिर यजीद बन जाते हैं। इसको कहा जाता है इब्लीस से हार खाना। बाबा की गोद में हार कर शैतान की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की अफसल बनने की गोद, कहाँ बदउनवानी बनने की गोद। सेकंड में निजाते जिंदगी, सेकंड में पूरी बुरी हालत हो जाती है। मोमिन बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कैसे बुरी हालत हो जाती है। आज बाप के बनते कल फिर इब्लीस के पंजे में आकर शैतान के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते हो। कितनी खिटखिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्कर लगाते हैं। तुम बच्चों को सिराते मुस्तकीम मिलती है, ऐसे ऐसे करो। खुदाई कलाम तो जरूर है, उनकी सिराते मुस्तकीम हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब यजीद से हुरैन बनाने आया हूँ। अभी इख्तलाफी फितने के दौर में है। यजीदी फिरका, तुम जानते हो इख्तलाफी फितने का दौर पूरा हो रहा है। तुम मिलन पर बैठे हो। ये बाप के जरिए तुमको नॉलेज मिली है। सहीफे जो भी बनाए हैं उन सब में है इंसानी सलाह। अल्लाह ताला तो सहीफे बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता वगैरह वगैरह। बेहिसाब नाम है। गीता को इंसान इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं। बाब वही उठाकर मतलब अपना अपना करते रहते हैं। वह तो सब इंसानों के बनाए हुए हो गए ना। तुम कहते हो इंसानी सलाह की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ है। गीता ही पहले नंबर का सहीफा है ना। वह है हूर हुरैन दीन का सहीफा। ये तुम्हारा मोमिन खानदान है। ये भी मोमिन दीन है ना। कितने दीन हैं, जिस जिसने जो दीन बनाए हैं उनका वे नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं। तुम बच्चे सब महावीर महावीरनिया यानी कि अजीम बहादुर निया हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है। राब्ता इस सल्तनत है ना। नीचे राब्ता इबादत में बैठे हैं, ऊपर में बादशाहत की तस्वीर है। राब्ता इस सल्तनत का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या। यादगार है बिल्कुल एक्यूरेट। अक्ल से काम ले दुरुस्त बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। ये मॉडल रूप में बनाया है। जन्नत और राब्ता इस सल्तनत दौरे मिलन का बनाया हुआ है। तुम आगाज दरमियान आखिर को जानते हो। आगाज को भी तुमने देखा है। आगाज दौरे मिलन को कहो या सुनहरे दौर को कहो। दौरे मिलन की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर बादशाहत ऊपर में दिखाई है। तो सुनहरा दौर है आगाज, फिर दरमियान में है तांबे का दौर। इख्तिताम को तुम देखते ही हो। ये सब खत्म हो जाना है। पूरा यादगार बना हुआ है। हूर हुरैन ही फिर उल्टी राह में जाते हैं। तांबे के दौर से उल्टी राह शुरू होती है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में निहायत मंदिर बनाए हैं। यहाँ ही सब निशानियां हैं। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। हूर हुरैन भारत रिहाइश नशीनी ही सल्तनत करके गए हैं ना। फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वे अपना मंदिर बना देंगे। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारत रिहाइश नशीनी अपने कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे। हनुमान गणेश का बनाएंगे।
ये तमाम खिलकत का चक्कर कैसे फिरता है, कैसे कयाम तबाही परवरिश होती है, ये तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिन और रात ही गाई जाती है, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही चक्कर में आते हैं। अभी तुम मोमिन हो, फिर हुरैन बनेंगे। अहम तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुआ ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रखें या विष्णु यानी मिकाइल अलैहिस्सलाम को रखें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम है रात का और मिकाइल अलैहिस्सलाम है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 विलादतों के बाद रात में आते हैं। कितनी आसान समझानी है, ये भी पूरा याद नहीं कर सकते। पूरी तौर पर नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार तजवीज के मुताबिक मर्तबा पाते हैं। जितना याद करेंगे सातों फजीलतों से लबरेज बनेंगे। सातों फजीलतों से लबरेज सो भारत पूरी खसलतों से आरास्ता। बच्चों में कितना इल्म है, ये नॉलेज याद करनी है। ये इल्म है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब इंसान बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट गाइड, मतलब तो तुम बच्चों की अक्ल में है। बाप आकर के गम की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और हुरैनी अमाल भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, बाप से जो लाफानी जवाहिरात इल्म का बेहिसाब खजाना मिल रहा है, उसे यादाश्त में रख अक्ल को बेहद में ले जाना है। इस बेहद ड्रामा में कैसे रूहें अपने अपने तख्त पर तख्त नशीन हैं, इस कुदरत को डिटैच हो देखना है। दूसरा, हमेशा अक्ल में याद रहे कि हम दौरे मिलन नशीनी मोमिन हैं। हमें बाप की अफसल गोद मिली है। हम शैतान की गोद में जा नहीं सकते। हमारा फर्ज है डूबने वालों को भी बचाना। नेमते खुदा, फालतू इरादे रूपी पिलर्स को बुनियाद बनाने के बजाय तमाम रिश्तों के एहसास को बढ़ाने वाले सच्चे मोहब्बत नशीन बनो। तफसील, इब्लीस कमजोर इरादे को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाता है। बार बार यही इरादा देता है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी मुकम्मल तो हुए नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। डॉट डॉट डॉट। ये फालतू इरादे रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स की बुनियाद लेने के बजाय तमाम रिश्तों के एहसास को बढ़ाओ। जिस्मानी रूप में साथ का एहसास करते सच्चे मोहब्बत नशीनी बनो। स्लोगन, इत्मीनान सबसे बड़ी फजीलत है। जो हमेशा मुत्तमईन रहते हैं वही अल्लाह ताला के प्यारे, सबके प्यारे और खुद के प्यारे बनते हैं। आज का गैबी इशारा, खिदमतगारों को हमेशा कामयाबी याफ्ता रहने के लिए बाप जैसा बनना है। एक ही लफ्ज याद रहे, फॉलो फादर। जो भी अमाल करते हो चेक करो कि ये बाप का काम है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। ये चेकिंग की कसौटी हमेशा साथ रहे तो जैसे बाप हमेशा कामयाबी याफ्ता है, वैसे खुद भी हमेशा कामयाबी याफ्ता हो जाएंगे। आमीन।
कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। मोती बन करके कभी मोती बन करके कभी मुस्कान बन के बहता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। सौंप दो सब उसको सबका, सौंप दो सब उसको सबका, ख्याल जो रखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। रूह को देखो रूप ना देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। रूह को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव ना देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। जैसी नजर वैसे नजारे, जैसी नजर वैसे नजारे देखने को मिलता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता।
नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं